घोषणा कांग्रेस ने किया था, ये हो सकता है इसमें कांग्रेस को कुछ बेनिफिट मिल जाए। चुनाव चिन्ह था वो चेंज होने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। बेरोज़गार जो भी हैं, वो तो हम देख रहे हैं गाँव में घूम के कहीं-कहीं ऐसा पता भी चल रहा है कि बेरोज़गार नाराज़ हैं। डीएड बीएड यदि नहीं है तो हमारे सुकमा में डीएड बीएड की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम लोग डीएड बीएड कर सकें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे पास आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सुकमा जिले के एकमात्र कोंटा विधानसभा में मुद्दे क्या होंगे? किस तरह से माहौल है? हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे पत्रकार हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोंटा विधानसभा के लिए मुद्दे क्या होंगे और क्या माहौल है? जी, इस बार मुद्दे क्या होंगे? देखिए इस बार प्रत्याशी भी बढ़े हैं। इस बार पहले 10 प्रत्याशी थे जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जो एक दल से जो आए थे आदिवासी सभा से, तो उसमें से एक ने नाम वापस लिया। तब कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो इसमें मुख्यतः हमेशा की तरह सुकमा में यहाँ पे 3 पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, सीपीआई का, कांग्रेस का और बीजेपी का। सीपीआई के साथ एक मसला ये हो गया है कि सीपीआई में जो उनका राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह था वो हट के अभी एयर कंडीशन आ गया है, तो वो अभी निर्दलीय तौर से नामांकन भरे हैं सीपीआई के कैंडिडेट मनीष कुंजाम ने। और इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यतः मुद्दे रहते हैं क्योंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे खेती-किसानी ज़्यादा है और मज़दूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ ज़मीनी तौर के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा रहेंगे चाहे अंदर गाँव में चाहे पट्टा वितरण को लेकर हो चाहे वो यहाँ पे किसानों के मुद्दे हों। तो आखिरी बॉल में जो कांग्रेस ने जो बाउंसर पे सिक्स मारा है, वो चौंकाने वाले हो सकते हैं क्योंकि किसानों की कर्जा माफ़ी का घोषणा कांग्रेस ने किया था। ये हो सकता है इसमें कांग्रेस को कुछ बेनिफिट मिल जाए। मगर ये क्योंकि नक्सलवाद ज़्यादा यहाँ पे हावी है और एक तरह से यहाँ पे लोकल मुद्दे भी होते हैं, तो लोकल चेहरों का इफ़ेक्ट रहेगा राष्ट्रीय चिन्ह के अलावा। तो ब कहीं न कहीं ब आखिरी में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखा जा सकता है। और भी हमारे साथ प्रकाश जी जानते हैं। आपकी नज़र में जैसे लगातार विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस पे माहौल क्या है? अब क्या किस परिप्रेक्ष्य से आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये जो बस्तर और ये अपना कोंटा विधानसभा है, यहाँ के क्षेत्र जैसे 15 साल बीजेपी की राज रहा और 5 साल कांग्रेस। तो सबसे पहले अब जनता को देखना है कि हमारे लिए कौन अच्छा किया है, कौन बुरा किया है। तो ये जनता ही निर्णय कर सकता है, लेकिन जहाँ तक इसमें देखा जाए तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस ही ज़्यादा करके आ रहा है। और रहा मनीष कुंजाम का, तो उनका जो राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह था वो चेंज होने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। अब लोगों को समझाने बताने में काफ़ी दिक्कत है। और रहा कांग्रेस और बीजेपी का, तो इनका हर लोगों को जैसे फूल छाप बीजेपी का हो गया, हाथ छाप कांग्रेस का हो गया। ये राष्ट्रीय चिन्ह सबको दिलों में है। अब थोड़ा मनीष कुंजाम के लिए इसमें चुनाव चिन्ह को लेकर थोड़ा मतलब दिक्कत आ गया है। बाकी रही जनता की बात, तो जनता अब निर्णय करेगी कि हाँ, कौन हमारे लिए अच्छा किया, कौन बुरा अ, किया। इस बार कांग्रेस के 5 साल और भाजपा के जो 15 साल थे, वो किस तरफ से देखते हैं, किसने बेहतर काम किया है? देखिए ये वो राजनीतिक दल के तौर से वो लोग अपने-अपने मुद्दे ढूँढना अलग चीज़ होता है, मगर ज़मीनी स्तर पे देखें तो 15 साल जो भाजपा के शासन रहा तो उसमें भी जो कार्य हुए चाहे सड़क हो यहाँ से एनएच का हो गया है उसको आप नकार नहीं सकते और केंद्र की कई योजनाएँ हैं जिसको लाने में कामयाब रहे और कमियाँ उनमें भी रहीं और 5 साल कांग्रेस के भी निश्चित तौर से पिछले बार जो उन्होंने वादे किए थे और उसमें से कई वादों को उन्होंने निभाया है, चाहे वो किसानों को कर्जा माफ़ी उन्होंने किया था और इस बार भाजपा के पास एक मुद्दा ये हो सकता है जो शराबबंदी को लेकर जो कांग्रेस ने वादा किया था, उसपे लेके भाजपा मुद्दा बना सकती है कि शराबबंदी नहीं हुई। उसपे उन लोग का तर्क क्या रहता है, जनता क्या निर्णय करती है, ये आने वाला वक़्त बताएगा और यहाँ अभी पूरी तरह से जनता जो है बहुत खामोश है। और कहीं पे रिएक्शन नहीं है। तो ये चौंकाने वाले बात हो सकती है क्योंकि अभी और ओवरऑल मिला के अगर 8 कैंडिडेट का आप बात करें,
तो 8 कैंडिडेट में जो ज़्यादातर जुड़े हैं कहीं न कहीं सीपीआई के लोग भी जुड़े थे लोगों के साथ। कांग्रेस तो हमेशा से जुड़े हैं और इनके लिए टफ ये रहेगा क्योंकि इनके सामने जो अभी वर्तमान में विधायक है कवासी लखमा, वो लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा ये टास्क है कि यहाँ पे वो कांग्रेस का जो गढ़ है उसको भेद पाएँ, ये उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। तो कहीं न कहीं और सीपीआई के मनीष कुंजाम ऑलरेडी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं पहले और क्योंकि लगातार वो भी हार का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अस्तित्व का सवाल है। छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रमन सिंह की 15 साल की सरकार थी, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के थे अभी 5 साल, उनके लोग जब कांग्रेस की भी बस सभा में जाती है, कक्का है तो भरोसा है। इस पे मान लीजिए रुख क्या है इस बार, चावल वाली बाबा या काका का राज आएगा? देखिए ये कहना मुश्किल होगा कि चावल वाले बाबा का या काका का राज रहेगा। अब तक के जो मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आखिरी बॉल पे कांग्रेस ने जो 6 मारा है, तो यहाँ किसानों का बहुत बड़ा रोल है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ किसानों का बहुत महत्व है और आखिरी बॉल पे जो कांग्रेस ने जो घोषणा किया है कि कर्जा माफी वाला, तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। हमारे साथ इस प्रकार बात करते हैं कि इस बार सुकमा क्योंकि आदिवासी अंचल है और यहाँ आदिवासी 85% है, तो इसमें क्या आप देखते हैं परिस्थिति में क्या माहौल रहेगा? ऐसे तो माहौल यहाँ पर त्रिकोणीय ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का आज भले चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन मनीष कुंजाम पहले विधायक रह चुका है, उसका अस्तित्व का सवाल है और उसको ऐसे भी पहचानते हैं लोग। लेकिन थोड़ा-सा दब जाएगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह बदल जाने के बाद थोड़ा-सा परेशानी तो आएगी उनके साथ, लेकिन उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं। और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से, क्योंकि ये क्षेत्र एक यहाँ पर वैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे तेंदूपत्ता का रेट हो या फिर आपका किसानों का कर्ज माफ़ी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए अभी जिसने लास्ट में जो उसने एक ऐसा पैंतरा फेंका है, किसानों का कर्ज माफ़, इसमें तो उनको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब युवाओं की बात करें तो आदिवासी अंचल है, युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार कहती तो है कि अच्छे काम किए, लेकिन आपके नज़र में क्या युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए ऐसे जैसे अभी 5 साल की जो गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, इसमें क्षेत्रीयता का तो परेशान उनको दिक्कत आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे वादा किया था बेरोजगारों को क्षेत्रीयता के आधार पर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगार जो भी हैं वो तो हम देख रहे हैं, गांव में घूम के कहीं-कहीं ऐसा पता भी चल रहा है कि बेरोजगार नाराज़ है। तो उस पर उनको थोड़ा-सा दिक्कत आएगा वैसे। युवा युवा इस बार वोटर्स सुकमा जिले की बात करें, युवा वोटर्स काफ़ी तादाद में, और जिस तरह से रोज़गार की बात करें तो लेकर अन्य पार्टियाँ भाजपा और सीपीआई जो है लगातार मुद्दे उठ रही है रोज़गार को लेकर। इस पे आप क्या कहेंगे? युवाओं के बीच में एक आक्रोश तो है स्थानीय भर्ती को लेके। या लगातार हम लोग घूम भी रहे थे, बाज़ारों में भी घूमे और युवाओं से संपर्क भी किए। तो युवाओं के बीच में एक रोष है कि जो भर्तियाँ निकली उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिला। और उनका ये भी कहना है कि डीएड, बीएड यदि नहीं है तो हमारे सुकमा में डीएड, बीएड की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम लोग डीएड, बीएड कर सकें। तो यहाँ से रायपुर जाके, जगदलपुर जाके डीएड, बीएड करना उनके लिए थोड़ा-सा कठिन है। तो युवाओं में सबसे ज़्यादा नाराज़गी तो मतलब बेरोज़गारी भत्ता को लेके तो मेरे को नहीं लगता उतना ज़्यादा नाराज़गी है, पर नौकरी को लेके, स्थानीय भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी है युवाओं में। जी। अ, आप जो भाजपा के 15 साल थे और जो कांग्रेस के 5 साल है, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? क्या दिखता है कितने बेहतर काम किया है? दोनों ही पार्टी देखिए, भाजपा भी अपने 15 साल के कामों को लेके दावा कर रही है कि हम लोग बहुत विकास किए और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम लोग बहुत विकास किए। दोनों पार्टी आपस में इन लोग का खींचतान चल रहा है, पर जो एक कहना चाहिए विकास दोनों ही पार्टी कुछ न कुछ काम ज़रूर की है जो उनके लिए उल्लेखनीय हो सकता है। बाकी जनता के बीच में जैसे एक विकास की बात करूँ तो जो एनएच है, नेशनल हाईवे, उसको लेके लोगों के बीच में बहुत नाराज़गी है कि एकमात्र एनएच है।
राष्ट्रीय राजमार्ग जो बहुत बुरी स्थिति में है। वहाँ पे यदि तोंगपाल से मैं बोलूँ आपको सुकमा आना है, तो जो दूरी हम 50 मिनट में 40 मिनट में तय कर सकते हैं, वो दूरी कम से कम डेढ़ से 2 घंटा लग रहा है। इसको लेके भी नाराज़गी है लोगों में। इस बार जो कोंटा विधानसभा है मुद्दे क्या होंगे? लोगों के अंदर इस स्थानीय स्तर पे मुद्दे क्या हैं यहाँ जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, दूसरा दादी की लोकप्रियता है। पिछले 5 बार के विधायक रहे हों और सबसे बड़ी बात कि वो मिलनसार भी हैं, लोगों के बीच में उनके दुख-सुख में आना-जाना जो उनका एक व्यक्तिगत छवि बना हुआ है, वो छवि उनके लिए काम करेगा। उसके साथ-साथ स्वयं का जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी मिलनसार व्यक्ति हैं। तो इस बार में कुछ कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है और सीपीआई को सिंबल ना मिलना, ये थोड़ा-सा दोनों पार्टी को लाभ हो सकता है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस भाजपा सीपीआई के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर जो 5 साल से लगातार विधायक है कवासी लखमा जी, उनका इनकम टैक्स है ना क्योंकि लगातार चेहरे देख-देख कर बोर हो गए, ऐसा सीपीआई और भाजपा का कहना है। इस पे आपका रुख क्या है? देखिए ये एक पार्टी के तौर पे उनका आरोप वो अलग चीज़ है मगर ये तो जनता तय करती है। अगर वो 5 बार से अगर चुन रही है तो निश्चित तौर से वो इनकी कमियाँ कुछ होंगी तो ये सिर्फ़ कांग्रेस को चुनते आ रही है लगातार जनता। तो ये अलग चीज़ है वो उनके मुद्दे हो सकते हैं मगर आप अगर जनता की बात करें तो जनता पे हम उँगली नहीं उठा सकते क्योंकि अगर वो 5 बार चुने हैं तो निश्चित तौर से जनता ने कुछ न कुछ देखा होगा तो उन्होंने चयन किया है। तो इस बार का भी हम इसलिए आखिर तक नहीं बता मैंने आपको बताया था कि इस बार जनता बहुत खामोश है। तो ये खामोशी जब कभी होती है तो ये बड़ा अचंभित करने वाले रिज़ल्ट आते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से कहना हमारे लिए भी मुश्किल है पत्रकारिता के तौर पे हम लोग जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग हमको खुल के बता नहीं रहे हैं कि वो किसके तरफ वो ज़्यादा आकर्षित है या किसे चुनना चाहते हैं। अभी जनता अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि अभी जनता किसको चुनती है। ये भी हो सकता है कि छठी बार फिर से कवासी लखमा जी को चुन दे या वो शॉकिंग भी रिज़ल्ट दे सकते हैं कि जो बाकी के जो प्रत्याशी है, चाहे भाजपा हो, चाहे सीपीआई हो इनमें से किसी को चुन सकती है। हाँ, मैं बार-बार ये सिर्फ़ 3 पार्टियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा से यहाँ पे क्षेत्रीय तौर पे सिर्फ़ 3 मुख्य पार्टियाँ हैं, जैसे सीपीआई है, कांग्रेस है और बीजेपी है। और बाकी निर्दलीय लड़ते हैं तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे ज़्यादा नोटा वोट कमा लेता है। तो ब ये अभी बाकी लोगों को इसमें कैटेगरी में रखना मुझे उचित नहीं लगता। तो निश्चित तौर से ये तीनों के बीच में बड़ा टफ़ रहेगा। इस तरह पे कोंटा विधानसभा में एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से कवासी लखमा जी 5 बार लगातार विधायक रहे हैं और कांग्रेस शासन में मंत्री भी रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार त्रिकोणीय संकट देखने को मिलेगी और लगातार जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि निश्चित रूप से जनता खामोश है और निश्चित रूप से इसका असर अभी आने वाली विधानसभा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि माहौल किस जनता किसे मत देती है। धर्मेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ तक, सुकमा।